हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जी हाँ, नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो शुरुआत कर रहे हैं हम इन 2 लाइनों के साथ। ये 2 लाइनें हैं हमारी भर्तियों के लिए कह रही हूँ मैं कि बहुत हो चुकी है, अब तो कम से कम भर्तियाँ आ जानी चाहिए। क्योंकि किसी चीज़ की तैयारी की, इंतज़ार की भी कोई तो सीमा होती है। कहाँ तक आखिर बेरोज़गार धीर धरे कि कब भर्ती आएगी, कब भर्ती आएगी। 1 साल होने को आया। पीछे विधानसभा चुनाव से पहले आहट थी कि ये सरकार जाते जाते नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी करके जाएगी, लेकिन नहीं साथियों। कांग्रेस सरकार ने भी जाते जाते बेरोज़गारों को निराश ही किया। कोई भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। उसके बाद बेरोज़गारों को एक उम्मीद जगी कि दूसरी सरकार आ गई है, बीजेपी सरकार आ गई है, आते ही ज़रूर भर्ती निकालेगी, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी थे। तो उम्मीद थी एक कि लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं साथियों, वहाँ भी निराश होना पड़ा। उसके बाद एक उम्मीद जगी, क्योंकि हम उम्मीद के अलावा और कर भी क्या सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। फिर लगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद और सरकार ज़रूर भर्ती निकालेगी, क्योंकि साथियों बहुत सारी पोस्ट खाली पड़े हैं, बहुत सारे पद खाली पड़े हैं स्कूलों में। ऐसी बात नहीं है कि पोस्ट खाली नहीं है, बस पता नहीं क्यों ये संस्थाएं ढील कर रही हैं विज्ञप्ति जारी करने में। राम ही जाने इनका क्या फार्मूला है, क्या नहीं है। लेकिन फिर भी कोई लोकसभा चुनाव के बाद भी कोई भर्ती नहीं आई। आखिर कब तक बेरोज़गार इस तरह से तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ तैयारी करना ही काम नहीं है। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो बहुत मजबूरी में 8 महीने का, 10 महीने का, साल भर का समय निकालते हैं, कहीं से पैसे उधार लेके कुछ भी करके जैसे तैसे एडजस्टमेंट करके तैयारी करते हैं कि भर्ती आएगी, भर्ती आएगी। लेकिन जब इस तरह से भर्ती नहीं आती है और फिर लंबी तैयारी करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो फिर बहुत निराश होना पड़ता है उनको। तो इसलिए मेरा इस सरकार से, मेरी आवाज़ तो कहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन अगर कहीं भी पहुँचे तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी सरकार से कि बेरोज़गारों को निराश ना करें। जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बहुत सारे पोस्ट खाली पड़ी हैं। थर्ड ग्रेड की कोई रीट वगैरह ही करवाए, ताकि कम से कम एक परीक्षा से पात्रता से तो निश्चित हो जाए बेरोज़गार, फिर आगे की भर्ती की तैयारी करें। वैसे भी कई साथी जगह जगह धरने वगैरह प्रदर्शन कर रहे हैं बेरोज़गार आगे की भर्तियों के लिए, लेकिन पता नहीं है सोई हुई सरकार, ये सोया हुआ सिस्टम कब जागेगा साथियों। अब इस पर तो हमारा कोई जोर है नहीं साथियों, और जिस चीज़ पर हमारा कोई वश नहीं चलता है उसे हमें वक्त के हाथों में या फिर ईश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। इसी बात से संबंधित साथियों हमारे लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि हमारे हाथ में जब परिस्थितियाँ ये तो थी भर्ती की बात, और अब मैं बात कर रही हूँ अपने जीवन की परिस्थितियों से। अपने जीवन में जो संघर्ष के दिन आते हैं, जो कठिनाई के दिन आते हैं, जिनमें हमारी कठिन परीक्षा होती है, उन दिनों से वहाँ भी साथियों जब हमारे समझ में ना आए, जब हमारे बस की बात ना हो कुछ भी, तो हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब हमारे कुछ बस का ही नहीं, जैसे अब इस भर्ती में हमारे कुछ बस का नहीं है साथियों, हमारे हाथ में है कि हमें तैयारी करनी है। जैसे भी हो हमें अपनी तैयारी की निरंतरता को टूटने नहीं देना है, और अपने आप को बिल्कुल रेडी रखना है कि कभी भी सरकार का डमरू बज जाए और कभी भी वैकेंसियों की विज्ञप्ति की आहट हो जाए, विज्ञप्ति आ जाए, तो उसके बाद बेरोज़गार जो है वो तैयार मिले। अपना कुर्सी पेटी बांध कर आपको तो तैयार रहना है साथियों। हमारे हाथ में यही है, बस सिर्फ कर्म करते रहना। और इसी प्रकार से जब कई बार ये ज़िंदगी भी कठिन परीक्षा लेती है हमारी, तो हमारे ऊपर मुसीबतों पर मुसीबतें आती जाती हैं साथियों, और हमारे को समझ में नहीं आता कि हमारी कहाँ गलती हुई है, कहाँ क्या हुआ है। बहुत सारे साथी इस समय शायद इस दौर से गुजर भी रहे होंगे, तो उस समय भी हमें ये सारी चीज़ें वक्त और ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए साथियों, क्योंकि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। जहाँ तक संभव हो, हमारे हाथ में हो कुछ करना, तो वहाँ तक तो हमें करना चाहिए साथियों। और जब ये लगे कि हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है, तो उन परिस्थितियों को कोसने की बजाय, उनको लेकर बैठने की बजाय, हमें अपना ध्यान किसी और विषय में, किसी और क्षेत्र में लगाना चाहिए, और उस परिस्थिति को वहीं छोड़ देना चाहिए। अब मुश्किल है, मानती हूँ कि कहना आसान है, छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर उस स्थिति को, उस चीज़ को पकड़े रहना भी तो कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है साथियों। उस चीज़ को हम पकड़ कर बैठे रहेंगे और फिर ये ज़िंदगी है, ये हमारी एक एक दिन करके पिघल रही है, आइसक्रीम की तरह जा ही रही है।
इसको हम चाहे रोकर काट दें, चाहे हंसकर काट दें, चाहे हम उन परिस्थितियों का रोना रोते रहें, चाहे हमें उसी परिस्थितियों में हम अपना ध्यान किसी और क्षेत्र में किसी और तरफ लगाकर अपने जीवन को थोड़ा बहुत सुखदायक बना सकते हैं, सुख प्रदान कर सकते हैं। ये बात साथियों मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे साथियों के कमेंट्स में देखती हूँ कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं अब क्या करूँ। तो साथियों एक बात तो परिस्थिति से, हमें अपनी परिस्थिति से खुद ही लड़ना पड़ता है, कोई दूसरा हमें नहीं बता सकता। अब मुझे आप बता देते हो, पर अपनी परिस्थिति बहुत सारे साथी शेयर करते हैं। मुझे जितना पता होता है, जितना समझ में आता है, उतना तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फिर भी उस स्थिति की, उस परिस्थिति की भुगतभोगी तो आप हो। आपको पता है आपकी समस्या क्या है रियल, और उस समस्या से निकलने का रास्ता भी आपको ही पता है साथियों। ऐसी बात नहीं है कि उस परिस्थिति का मैं सही तरीका बता पाऊँगी, क्योंकि आप ही सोच समझ कर अपना दिमाग लगाकर उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, अपने आप को अलग कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं आपकी बस की बात ना लगे आपको, तो आप यकीन मानिए ईश्वर उस समय आपकी कठिन परीक्षा ले रहा है। और आप जानते हो जिस प्रकार से स्कूलों में वार्षिक परीक्षा होती है, जैसे कि प्रथम परख, द्वितीय परख होती है, उसमें थोड़ा थोड़ा पाठ्यक्रम आता है। अर्धवार्षिक परीक्षा होती है तो पहले तो उसमें आधा पाठ्यक्रम आता था, आजकल तो पूरा पाठ्यक्रम आता है, लेकिन फिर भी ये माने अर्धवार्षिक में आधा पाठ्यक्रम आता है। और जो वार्षिक परीक्षा होती है तो जो 1, 2, 3 जितनी भी किताबें होती हैं क्लास की, उन सारी किताबों से, सारे मैटर से विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता है। और वो कितनी कठिन परीक्षा होती है वार्षिक, तो वही वार्षिक परीक्षा मानिए साथियों, जब परिस्थिति आपके हाथ में ना हो और आपको ये लगे कि अब तो शायद कुछ बचा ही नहीं है, तो आप उस समय ये यकीन मानना कि उस समय आपकी ज़िंदगी एक बहुत ही बेहतरीन और सुखदायक मोड़ लेने वाली है। दुखदायक नहीं, क्योंकि वो आपकी कठिनता का, आपके संघर्ष का, आपकी परीक्षा की अंतिम घड़ी है वो, और उस घड़ी के बाद आपके जीवन में सुख आने वाला है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए साथियों, किसी भी प्रकार अपने कर्मों को, अपनी सोच को, किसी की सोच के पीछे बुरा ना बनने दें, अपने कर्मों को बुरा ना बनाएं। बस विश्वास रखें। अगर आप उस ईश्वर पर विश्वास रखते हैं ना साथियों, तो वो आपकी मदद ज़रूर करते हैं। बस बात तो यही है कि आज के समय में, इस भागा दौड़ी में, इतना समय किसी के पास नहीं है कि भगवान पर विश्वास कर सके, उनका कुछ इंतज़ार कर सके सही होने का। मनुष्य खुद ही सब कुछ करना चाहता है कि बस मैं इस परिस्थिति को सही कर दूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये वो कर लूँ। साथियों हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो आप सबको पता है। हम कठपुतली हैं ईश्वर के हाथ की, और हमारे जीवन में जो होना है वो तय है साथियों। बस हमें पता नहीं है क्या होना है, और जब तय है तो उसके लिए फिर इतना मारा मारी, इतनी टेंशन क्यों, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में है सिर्फ और सिर्फ किसी से बोल सकें तो 2 प्रेम के बोल, किसी की ले सकें तो दुआ, किसी को दे सकें तो खुशी या दुआ दे सकें, आशीर्वाद दे सकें, और किसी की दुआ ले सकें, किसी बड़े से आशीर्वाद ले सकें, और अपने कर्म अच्छे करें। भले ही कोई कुछ भी कर रहा हो, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर, अपने आप पर ध्यान देना चाहिए साथियों। अगर हम दुनिया को सुधारने चलेंगे तो कभी नहीं सुधर पाएगी, और ख़ुद को सुधारेंगे तो साथियों पूरी दुनिया अपने आप सुधरती हुई दिखाई देगी। वो एक लाइन तो आपने भी सुनी होगी कि सारी दुनिया में या सारी जगह पर कारपेट बिछाने से अच्छा है हम अपने पाँव में ही चप्पल पहन लें, ताकि कांटे ना चुभे। तो वही बात है, सबको, हम किसी को नहीं सुधार सकते। आप यकीन मानिए या फिर आप सोच कर देखिए, जब हम खुद को ही नहीं बदल सकते तो हम किसी दूसरे से उम्मीद क्यों करें कि कोई हमारे लिए बदल जाएगा। तो कोई किसी के लिए नहीं बदलता है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबके अपने अपने संस्कार होते हैं, सबका अपना अपना रोल है यहाँ, और सब अपना अपना नाटक करने के लिए आए हैं, अपना रोल करने के लिए आए हैं, और उस रोल को बखूबी निभा रहे हैं। कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहा उस रोल को निभाने में, क्योंकि परमात्मा ने वो रोल देकर भेजा है। और जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, संघर्ष के दिन आए हुए हैं, तो यकीन मानिए आप उस समय बेहतरीन कलाकार हैं, बेहतरीन अभिनेता हैं आप, क्योंकि सबसे कठिन रोल एक बेहतरीन कलाकार को ही मिलता है, और आपका दिया हुआ आपके पास लौट कर आता है। इस बात को विश्वास रखते हुए, कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, कभी भी अपने कर्मों को, अपनी वाणी को डगमगाने ना दें। अपने कर्म अच्छे रखें, अपनी वाणी में संयम रखें, और शांत मन से परिस्थिति को देखते रहें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब काला अंधेरा, रात ज़्यादा स्याह हो जाती है, गहरा जाती है, तो उसके बाद धीरे धीरे सूर्य की लालिमा पड़नी शुरू होती है और सूर्योदय होता है साथियों। वही आपके जीवन में भी होगा। तो विश्वास रखिए और अपने जीवन पथ पर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहिए साथियों। हो सके तो खुशियाँ दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि नफरत लुटाने के लिए तो दुनिया तैयार बैठी है। तो साथियों इतना ही कहना चाहूँगी। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और साथियों सबसे पहले स्वस्थ रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।